सभी सेवाओं के संबंध में हम लोग आवेदन प्राप्त करते हैं और जहाँ-जहाँ भी छूटे हुए लोग हैं जो कि उन सेवा से अभी तक वंचित रहे हैं, उनसे उनको आच्छादित करने का जो प्रयास है उसी को हम लोग लगातार कर रहे हैं। प्रत्येक इस महत्वपूर्ण योजना के तहत 19 अप्रैल 2025 से ये लगातार चल रहा है, जिसके तहत प्रत्येक सप्ताह के बुधवार और शनिवार को अल्टरनेट रूप से ऐसे क्षेत्र में लगाए यहाँ अनुसूचित जाति जनजाति बहुल क्षेत्र है। अंचल कार्यालय के स्तर से बासगीत और बंदोबस्ती की योजना है, जिसके तहत अगर भूमिहीन परिवार है तो उनको 1 से 5 डेसिमल तक की भूमि उपलब्ध कराई जाती है। किशनगंज पोठिया सरकार के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समग्र सेवा अभियान के तहत रायपुर पंचायत स्थित किशोरझाड़ा वार्ड संख्या 11 में बुधवार को अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति टोला विशेष विकास शिविर सह सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के अंतर्गत हर टोला हर परिवार हर सेवा का शिविर जिला पदाधिकारी के अगुवाई में आयोजन किया गया। प्रत्येक शनिवार एवं बुधवार को इस शिविर का आयोजन किया जा रहा है ताकि सरकारी योजनाओं का लाभ ग्रामीणों तक पहुंच सके। इसमें मनरेगा, कृषि, आंगनवाड़ी, शिक्षा, विद्युत, राजस्व और जन वितरण प्रणाली विभाग के लोग शामिल थे। लोगों की समस्याएं सुनी गयीं। मौके पर ही दर्जनों आवेदन लेकर निष्पादन किया गया। डीएम विशाल राज व अन्य पदाधिकारी ने लाभुकों के बीच जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र समेत अन्य कागजात वितरण किया। किशनगंज डीएम ने कहा कि सरकार की ओर से यह महत्वपूर्ण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। अनुसूचित जाति और जनजाति गांवों में शिविर लगाकर योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। समस्याओं के समाधान के लिए आवेदन लिए जा रहे हैं ताकि लाभ बेहतर तरीके से मिल सके। प्रखंड विकास पदाधिकारी मोहम्मद आसिफ ने बताया कि सरकारी का महत्वपूर्ण यह विशेष विकास शिविर 19 अप्रैल 2025 से लगातार ये योजना शुरू किया गया था। इसके बाद से यह अभियान लगातार चल रहा है। हर पंचायत के हर टोले में अनुसूचित जाति और जनजाति परिवारों को लाभ पहुंचाना पहला लक्ष्य है। सरकार की करीब 22 जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। जो लोग अब तक लाभ से वंचित हैं, उनके आवेदन लिए जा रहे हैं ताकि उन्हें लाभ मिल सके। वही पोठिया सीओ मोहित राज ने बताया कि कुल मिलाकर 22 योजनाएं हैं अलग अलग विभागों के, जिसमें अंचल कार्यालय के स्तर से बासगीत और बंदोबस्ती योजना है, जिसके तहत जो भूमिहीन परिवार है उसको भूमि उपलब्ध कराई जाएगी। जो वर्तमान में यहाँ जमीन पर बसे हुए हैं उनको बसाने में सहयोग किया जाएगा। इसको लेकर राजस्व कर्मचारी को जांच का निर्देश दिया गया है और शिविर से पहले भी आवेदन लिए गए थे और उनका निष्पादन किया गया है। शिविर को सफल बनाने में पोठिया बीडीओ मोहम्मद आसिफ, सीओ मोहित राज, विद्युत विभाग जेई रूबी अंजन, राजस्व कर्मचारी मोहम्मद मुस्तफा, आवास सहायक, डीलर, मनरेगा कर्मी और पंचायत सचिव समेत कई कर्मी और ग्रामीण मौजूद रहे। सेवाओं को चिन्हित किया गया है, 22 सेवाओं को चिन्हित किया गया। उन सभी सेवाओं के संबंध में हम लोग आवेदन प्राप्त करते हैं और जहाँ-जहाँ भी छूटे हुए लोग हैं जो कि उन सेवा से अभी तक वंचित रहे हैं, उनसे उनको आच्छादित करने का जो प्रयास है उसी को हम लोग लगातार कर रहे हैं। प्रत्येक बुधवार और शनिवार को इस शिविर का आयोजन किया जा रहा है और हम लोगों ने बहुत सारे टोलों को इससे कवर भी किया है और बहुत सारे लोगों को उसमें बहुत आयत संख्या में लोगों के जो डॉक्यूमेंट्री कुछ प्रॉब्लम्स थे, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम्स थे, उन सभी को टेकअप किया जा रहा है। तो उसी संदर्भ में आज हम लोग सुन भी रहे हैं। सर, यहाँ इस टोले में जो है कई वार्ड है जिसका प्राइमरी स्कूल जो है टाइजअप है आपको मिडिल स्कूल धुमनिया में, और सैकड़ों बच्चों को आने जाने में काफी दिक्कतें यहाँ से पैदल जाते हैं। भूमि नहीं होने पे यहाँ काफी दिक्कतें होती है और मुख्य सड़क है सर। इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं उसको हम लोग लगातार कंपाइल कर रहे हैं और इसको लगातार टेकअप भी किया जा रहा है। अभी भी हम लोग जिला स्तर पे वार्षिक लेवल पे बहुत सारे स्कूलों को टेकअप भी किया गया, उनका निर्माण भी कराया, भवन निर्माण भी। तो इसको भी हम लोग देखेंगे। इसको कब तक होने की संभावना है? काफी लंबे समय से हम लोग इसको देखेंगे इसको। ठीक है ना? धन्यवाद। सरकार की इस महत्वपूर्ण योजना के तहत 19 अप्रैल 2025 से ये लगातार चल रहा है, जिसके तहत प्रत्येक सप्ताह के बुधवार और शनिवार को अल्टरनेट रूप से ऐसे क्षेत्र में लगाए यहाँ अनुसूचित जाति जनजाति बहुल क्षेत्र है। यहाँ पे आप इसकी महत्ता को इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिला पदाधिकारी स्वयं इसका भ्रमण कर रहे हैं, इसकी आप महत्ता और प्राथमिकता को समझ सकते हैं। आज हम लोग किशोरझाड़ा रायपुर पंचायत में हम लोग खड़े हैं। यहाँ पे आदिवासी टोला में जैसे सरकार की महत्वपूर्ण 22 योजना है, इस 22 योजना में जो लोग परिवार उसका वंचित है उसका लाभ हम लोग देन एंड देयर ऑन स्पॉट इसको उपलब्ध करा रहे हैं। जैसे आज यहाँ किशोरझाड़ा में
आपको जन्म मृत्यु कार्ड हम लोगों ने वितरण किया। करीब करीब 34 कार्ड आज हम लोगों ने वितरण किया है। आप ई श्रम कार्ड में लगभग 5 परिवार को हम लोग ने ई श्रम कार्ड दिया है। आयुष्मान कार्ड का लगभग 7 का वितरण हुआ है। आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों का नामांकन लगभग 10 के आसपास हुआ है। जीविका दीदी में यहाँ की महिलाएं जीविका दीदी से अटैच हुई हैं, उनको जोड़ा गया है। करीब करीब 12 या 15 के आसपास उनको जोड़ा गया। इस तरह से नली गली नल जल, आपको रोड सड़क बिजली हर तरह की सुविधा यहाँ उपलब्ध कराई जा रही है। आज कितने पंचायतों में की जा रही है? 11 पंचायत में आज हो रहा है, जिसमें आपका एक ये केशव झरा ये रायपुर पंचायत का है। यहाँ ये शिविर का आयोजन किया गया है। सर, ग्रामीणों ने बताया नल जल की योजना इनको सुविधा के लाभ नहीं। नहीं, नल जल की सुविधा जहाँ वंचित है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि ऐसे जगह जहाँ पे अभी तक नल जल का सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो जिला पदाधिकारी ने अभी आदेश किया, वहाँ पे उसका टेंडर हुआ है और विदिन 10 से 15 दिन के अंदर वहाँ पे उपलब्ध कराई जाएगी। या ऐसा टोला मोहल्ला जहाँ पे पाइप का कनेक्शन है वहाँ उपलब्ध नहीं है, तो वहाँ हम लोग 24 घंटे के अंदर कनेक्शन देकर के उसको सुविधा उपलब्ध हम लोग करा रहे हैं। तो जीविका में भी बहुत सारे लोगों का नाम नहीं जोड़ा गया है। जीविका का सीए जो होती है, कोऑर्डिनेटर जो होती है, यहाँ उपलब्ध है। जितनी भी महिलाएं अभी तक जीविका से कनेक्टेड नहीं जुड़ी हैं, उनका नाम हम लोग लिख करके जीविका से उनको हम लोग टैग कर रहे हैं। ठीक, धन्यवाद। धन्यवाद। कुल 22 योजनाएं हैं अलग अलग विभागों की। उसमें अंचल कार्यालय के स्तर से बासगीत और बंदोबस्ती की योजना है, जिसके तहत अगर भूमिहीन परिवार है तो उनको 1 से 5 डेसिमल तक की भूमि उपलब्ध कराई जाती है। अभी जिस टोला में हम लोग खड़े हैं वो केशवझरा में रायपुर पंचायत के अंतर्गत आता है। इसमें कुल 24 परिवार का सर्वे हुआ था और 24 परिवार में जो प्रारंभिक रूप से जांच की गई है उसमें ऐसे तथ्य सामने आए हैं जो कि पूर्व से बंदोबस्त की गई जमीन पे 1970-71 की जो जमीन बंदोबस्त की गई है उस पे ये लोग अभी बस रहे हैं। तो इस संबंध में संबंधित राजस्व कर्मचारी को डायरेक्शन दिया जा चुका है कि अगर वो 1970 जो 50 वर्ष पूर्व बंदोबस्ती की गई थी, अगर वो लोग यहाँ से पलायन कर चुके हैं या कहीं और जा चुके हैं या उनके वंशज उसको क्लेम नहीं कर रहे हैं, तो उन संबंधित के प्रतिवेदन के आधार पर उसको रद्दीकरण की कार्रवाई की जाएगी और जो अभी वर्तमान में जमीन पे बसे हुए हैं उनको बसाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। इस मामले में अभी द्वितीय लेवल पे जांच की जा रही है और उसके बाद जो भी लोग सक्षम होंगे उनको बसा